अधिष्ठाता महोदया, सर्वप्रथम एसआईआर क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि विशेष गहन पुनरीक्षण मतदाता सूची का। यही सही है कि पूर्व में भी एसआईआर होता आया। सर्वप्रथम हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 में हुई। इसके लिए प्रथम एसआईआर 1952 में हुआ, 1957 में, 1961 में, 1965 से 1966 तक, 1983 से 1984 तक, 1987 से 1989 तक, 1992 से 93-94 तक और 2002 से 2003 और 2004 तक। एक से लेकर दो साल तक इस प्रक्रिया का काम पूरा कराया गया। अधिष्ठाता महोदय, लेकिन ये पहला वर्ष है जब इस बार एसआईआर 2025 में हो रहा है, तो मात्र 1 महीने में का समय दिया गया और उन बीएलओज को जिनको ये जिम्मेदारी दी गई वो कौन लोग थे? शिक्षा मित्र, नगर पालिका में काम करने वाले कर्मचारी, 4th क्लास कर्मचारी तक उसमें थे, उनको कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। और माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसका काम था कि घर घर जाकर के सत्यापन करना। और जब पहले एसआईआर होता रहा है तो उसमें घर घर जाकर के बीएलओ सत्यापन करता था। जो मृत्यु हो जाए उसका नाम काट दिया जाता था, जो बच्चे 18 साल के हो जाएं उसका नाम उसमें जोड़ दिया जाता था, जो ट्रांसफर हो जाए उनका नाम काट दिया जाता था, जिन बच्चों की शादी हो जाए उनका नाम काट दिया जाता था, और अगर कहीं दो जगह पर नाम है तो उसकी भी जांच बीएलओ करके उस नाम को काट देता था। अगर इत्तेफाक कहीं गलती से किसी विदेशी का नागरिक अगर उसका नाम भी जुड़ गया है तो उसका नाम भी काट दिया जाता था। लेकिन अधिष्ठाता महोदय, देश में पहला आधिकारिक एसआईआर 2003 में हुआ। उसके बाद 2003-04 में चुनाव आयोग ने स्पष्ट फैसला लिया था कि वोटर रोल के डिजिटलीकरण के बाद आगे एसआईआर की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल वोटर लिस्ट को केवल वार्षिक संशोधन के जरिए अपडेट किया जाएगा, जिसमें मृत्यु, माइग्रेशन, नए मतदाता और 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वालों को जोड़ा और घटाया जाएगा। यही प्रक्रिया पिछले 25 वर्षों से अपनाई जा रही थी। लेकिन अब यह सवाल उठता है कि इस वोटर लिस्ट को 25 साल तक वैध माना गया, उसे अचानक खारिज कर देना और 3 साल का काम मात्र 1 महीने में करने की कोशिश करना गंभीर समस्या को जन्म देता है। उनको जब ट्रेनिंग नहीं दी गई, इसी दबाव में कई बूथ लेवल बीएलओज तनाव में आए, कुछ को हार्ट अटैक हो गया, कुछ ने आत्महत्या कर ली। इसी क्रम में मेरी विधानसभा क्षेत्र नगीना जनपद बिजनौर में मेरे बूथ नंबर 112 गांव भरेकी के एक शिक्षा मित्र की टेंशन की वजह से वो मोटरसाइकिल से रात को आ रहा था और अचानक उसकी मोटरसाइकिल फिसल गई और उसकी डेथ हो गई। ये तत्कालीन घटना है। इसी तरह आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि एक हार्ट अटैक या एक आत्महत्या ही चुनाव आयोग, सरकार और सुप्रीम कोर्ट को झकोड़ कर रख देना चाहिए था। लेकिन इस पर कोई संवेदना, कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिखाई दी। यदि पूरे के पूरे मोहल्ले या ब्लॉक या किसी खास नियत से वोटर लिस्ट से उनके नाम काटे जाएंगे तो एक गंभीर सामाजिक और संवैधानिक सवाल खड़ा करता है। माननीय एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर छटाई का काम किया जा रहा है। यहीं से सरकार की नीयत पर सवाल उठता है। इसलिए सारा विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है, क्योंकि आप एसआईआर नहीं करा रहे बल्कि आप एक जाति विशेष, वर्ग विशेष को टारगेट कर उनके वोट काटना चाहते हैं। मान्यवर, ये वोट नहीं काटना चाहते बल्कि इसके माध्यम से आप एसआईआर न करा करके आप नागरिकता तय करना चाहते हैं, जबकि किसी भी नागरिकता को तय करने के लिए संविधान में प्रावधान है कि या तो भारत में जन्मा हो या उसके माता पिता भारतीय हो या कोई 14 वर्ष से कम 11 वर्ष भारत में रहता हो और अच्छा प्रतिष्ठित और संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, उसको नागरिकता मिल जाती है। मान्यवर, नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, भूमि रिकॉर्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज की जरूरत पड़ती है और यही सारे पेपर आप वोटर के लिए, वोट मंगवाने के लिए मांग रहे हैं।
तो मान्यवर ये SIR कहां पर है? ये तो आप NRC करा रहे हैं। मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि आखिर इस देश में रहने वाले एक वर्ग विशेष यानी मुस्लिम को कब तक आप शक की नजर से देखेंगे? क्या इन्होंने इस देश की आजादी में लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया? क्या इनके लोग इस देश की आजादी में कुर्बान नहीं हुए? क्या इन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति इस देश में नहीं दी? मान्यवर, देश के बंटवारे के समय इस देश में रहने वाले मुसलमान परम पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान में विश्वास रखते हुए इस देश में रहना उन्होंने स्वीकार किया। जिन्ना साहब के आह्वान पर वो ये लोग पाकिस्तान नहीं गए, ये देश छोड़ करके नहीं गए। आज देश की संसद में भी और कल विधानसभा में भी वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी। इस पर भी आपका टारगेट यही थे, मुस्लिम समाज के लोग थे। मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, इस वतन की मिट्टी से इनसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन होगा? 5 वक्त की नमाज में कम से कम 20 बार इस वतन की मिट्टी को सजदा करते हैं। कौन सा हिंदू करता होगा? और तो और मरने के बाद भी यहीं दफन होते हैं और इनकी कब्र में इनके शरीर को यहीं के कीड़े मकोड़े खा करके नष्ट करते हैं। इस वतन में रहने वाले मान्यवर, इसलिए अंत में यह भी कहना चाहता हूं कि SIR तो कराएं। सरकार SIR कराने के लिए चुनाव आयोग से कम 7 माह का समय बढ़ाने की मांग करे। जो BLA इस कार्य को कर रहे थे और इस दुनिया से चले गए, उनके परिवार को कम से कम 1 करोड़ का मुआवजा दे, एक सरकारी नौकरी दे और अनावश्यक वोट काटने का दबाव इन पर ना बनाया जाए। जाति या धर्म के नाम पर वोट ना काटे जाएं, जटिल समस्या को सरल बनाएं। मान्यवर, फार्म भरने की अनिवार्यता को हटाने का अनुरोध करना चाहिए सरकार को कि फार्म भरने की अनिवार्यता कभी SIR में नहीं रही। घर घर जाकर BLO सत्यापन करें, क्योंकि फॉर्म भरते समय जो ऊपर का कॉलम है वो वर्तमान के नाम के अनुसार भरना है। बाईं तरफ का फॉर्म 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार भरना है और दाईं तरफ का फॉर्म माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के 2003 के रिकॉर्ड के अनुसार भरना है। परंतु मान्यवर, अगर ऊपर का पार्ट अगर बेटा या बेटी वर्तमान के हिसाब से भर रहा है और वर्तमान तथा 2003 की लिस्ट में मिलान नहीं हो पा रहा, तो यूपी के सरकारी अफसर उसका वोट काटने का दबाव बना रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति दिल्ली, गोवा, बंबई या अपने क्षेत्र से अलग रहकर कहीं कारोबार कर रहा है, कहीं विदेश में है, तो उसका फार्म उसके घर वाले भर सकते हैं, लेकिन उसका भी वोट काटने का दबाव बनाया जा रहा है। यूपी सरकार के अफसरों ने BLOs पर यह दबाव बनाया कि अगर किसी ने पहले और दूसरे विकल्प में सही फॉर्म भरा है तो उसको तीसरे विकल्प के रूप में सबमिट किया जाए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा नोटिस आए और नोटिस आने के बाद उनके वोट काट दिए जाए। माने ये भी कहना चाहता हूं कि फॉर्म 6 जो नए वोट बनवाए जाएंगे, उसमें कहीं भी कोई उम्र का दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ती थी। माँ बाप का केवल एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट उसमें लग जाता था कि मेरा बेटा आज 18 साल का पूर्ण हो गया है, उसका फॉर्म 6 भर जाता था। लेकिन आज की तारीख में फॉर्म 6 भरने के लिए एक एफिडेविट अनिवार्य कर दिया गया और एक एफिडेविट बनवाने के लिए कम से कम 600 रुपए का खर्च आता है। उसको फोटो भी खिंचाने, एक गरीब आदमी एक वोट बनवाने के लिए 1000 रुपए खर्च। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।